गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने व्यक्तित्व विकास के संबंध में एक किसी विषय पर प्रतिदिन बात करने के क्रम में आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा, जिसके लिए हर्बल लाइफ में गुरमुख सर के द्वारा और हर जगह पे बार बार कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन की जीत, मन को जीतने के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो इस पे जो है कि मन को ठीक करने की कला, यानी कि मन को जीतने की जो कला है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम अपने मन से कहते हैं अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक तरह से मन को दिलासा देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि झूठी दिलासा भी कह सकते हैं, क्योंकि मन ठीक कुछ खुद से नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। उसके लिए मन को संभालना पड़ता है, सोच को जो है बदलना पड़ता है। यही एक कला है, मन को ठीक करने की कला है। अगर हमने ये कला सीख ली, मन को संभालना सीख लिया, सोच को बदलना सीख लिया, तो समझ लीजिए हमने आधा जग जीत लिया। मन खराब होने पर बाहर की नहीं, हमारे अंदर की दुनिया बिगड़ती है। हालात वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, मन हिल जाता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जो परिस्थितियां बड़ी आसान लगती हैं, अगर मन स्थिति कमजोर हो जाए तो वही परिस्थितियां बड़ी चुनौती लगने लगती हैं। मन अगर ठीक है तो गरीबी भी एक साधना लगती है, और मन अगर बिखरा तो अमीरी भी एक अभिशाप लगने लगती है। सब कुछ अच्छा चाहिए तो मन को सही रखना ही होगा। दुख की जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं, हमारा मन होता है। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, सुख दुख आते रहते हैं। समय है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। लोग हैं, कभी हमसे जुड़े रहते हैं, कभी कुछ लोग किसी वजह से नाराज होकर दूर चले जाते हैं। पैसा है, कभी आता है, कभी जाता है। ये सब आवत जावत है, और मतलब है कि स्थायी कुछ भी नहीं है। मन अगर मजबूत है तो परिस्थितियां हमारे पैरों के नीचे होंगी। अगर मन टूट गया तो परिस्थितियां हमें कुचल देंगी। मन को संभालने की कला आ जाए तो जिंदगी कभी हरा नहीं पाएगी। समस्या ये है हमारे साथ कि हम सब जिंदगी सुधारने के लिए बाहर की चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि नौकरी चेंज हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, रिश्ते हमारे सुधर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। होता क्या है, नौकरी चेंज करते हैं, नई नौकरी में भी कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं। रिश्ते सुधर जाएंगे, सुधरने के बाद ये नहीं है कि प्रतिदिन सुबह से शाम तक आप खुश ही रहोगे, मन फिर भी उदास होता है। पैसा आएगा तो फिर जा भी सकता है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अब हम मन को ठीक करने के लिए कुछ जो उपाय हैं, उन उपायों के ऊपर बात करेंगे। इनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो शायद मन की स्थिति सही करने में हमें मदद मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट है, अपने मन को हमको पकड़ के रखना है। मन हमेशा भागता है, दौड़ता है, कभी भविष्य की ओर भागता है, कभी अतीत की ओर भागता है। अरे क्या होगा आने वाले टाइम में, ये कैसे होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी। और कभी अतीत की ओर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया था, मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मतलब अतीत की ओर भागता है या भविष्य की ओर भागता है। आज के क्षण को मन जीना नहीं चाहता, वर्तमान में। और आज में न जीने पर मन की शांति भी नहीं मिलती है। मन की शांति तभी मिलती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। दुख का कारण यह नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि कारण यह है कि वर्तमान से भागकर हम जीते हैं। मन को आज में वापस लाना ही असली कला है। कल कभी नहीं आता। बाहर की दुनिया के बदलने से हमारा मन नहीं बदलेगा। इस धोखे से हमें जल्दी से जल्दी बाहर आना होगा। मन जीतना आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि अपनी श्वास पर ध्यान देना है। श्वास मतलब सांसों पर ध्यान देना है। सांस जो हमारी है ना, वो ही हमारे मन और शरीर के बीच की एक कड़ी है। सांस अगर शांत होगी तो मन भी शांत रहेगा। सांस अगर तेज चलेंगी तो मन भी बेचैन हो जाएगा। यही वजह है कि गुस्से में सांसें तेज हो जाती हैं, और अगर जब कभी ध्यान के समय बैठते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं। तो दिन में कम से कम 3 बार 2-2 मिनट तक बैठकर सांसों को महसूस करने की प्रैक्टिस करनी है। सांस बाहर जाने के साथ चिंता भी बाहर जाएगी। जब सांस अंदर आएगी तो उसके साथ सुकून अंदर आएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि हमें शब्दों की शक्ति का प्रयोग करना है। मन हमेशा हमसे बातें करता है,
ज़्यादातर बातें हम जो मन से करते हैं निगेटिव करते हैं, नकारात्मक करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। बार बार यही शब्द सुनकर मन जो है और कमज़ोर हो जाता है। मन को ठीक करना है तो पहले अपने शब्दों को बदलना होगा। जैसे आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, इसकी जगह आप कहेंगे मैं कोशिश करूँगा। और अगर आप कहना है मेरी किस्मत ही खराब है, तो इसकी जगह में आपको कहना है मेरे पास नए अवसर आएंगे। और जैसे आप कहते हैं कि सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसके बजाय कहना है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, इसलिए लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे सीखना है। इन शब्दों के जादू से मन की दिशा बदल जाएगी। शरीर की तरह आपका मन भी वही बनेगा। जैसे आप शरीर को जो आहार देते हैं, शरीर वैसा ही बनता है जी। सर एक बार फिर से बोलिए, किस्मत खराब है। जैसे हम बोलते हैं कि किस्मत खराब है, तो इसके बजाय आपको कहना है कि मेरे पास नए अवसर आएंगे। मुझसे नहीं होगा की जगह बोलना है मैं कोशिश करूंगा। और मैं सीख रहा हूं की जगह कहना है सब मेरे खिलाफ हैं। नहीं, जब सब मेरे खिलाफ हैं बोलते हैं तो उसकी जगह कहना है मैं सीख रहा हूं। जब मैं सीख जाऊंगा तो सब मेरे साथ हो जाएंगे। शरीर को जैसे हम जो आहार देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर बनता है। उसी तरह मन को भी जो हम शरीर की तरह मन भी वही बनेगा जो आहार हम अपने मन को देंगे। अगर हम डर और निराशा के आहार से मन का पालन करना, यानी कि मन को अगर डर और निराशा का आहार देंगे तो मन उसी का गुलाम बन जाएगा। और अगर साहस और उम्मीद का आहार देंगे तो मन मजबूत बन जाएगा। मन से जो बोलोगे उसी को सोचेगा। मन से जो भी बात कहोगे अपने मन से, मन उसी के बारे में सोचेगा। शब्द बदल देंगे तो सोच बदल जाएगी, सोच से परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब चौथा पॉइंट है, कुछ भी जिंदगी में अगर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कोई भी हमारे साथ घटना हुई बुरी, तो उस घटना से उतना दुख नहीं होता है जितना कि उस घटना को स्वीकार न कर पाने से होता है। दुख का कारण जो घटना नहीं होती है, बल्कि घटना का जो हम विरोध करते हैं, हमारा मन विरोध करता है। जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, इन चीज़ों से ज़्यादा दुख होता है, इससे दुख बढ़ता है। जो भी हुआ उससे सीखना है। अगर हम उससे सीखेंगे तो हमारा दुख घटता चला जाएगा। यही स्वीकार करना है, जो भी हुआ है, मतलब ये स्वीकार करना है कि जो हुआ उससे हमें कुछ सीखना है। चलिए इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई होगी, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम अपनी सोच इस तरह से बदल लेंगे तो वो हमारे लिए कमजोरी ना होकर एक ताकत बन जाएगी। जब अब देखिए शब्दों की ताकत का क्या महत्व होता है ना। शब्दों की ताकत ये होती है कि जब कोई बच्चा गिर के रोता है तो उसकी माँ उसे उठाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ बेटा। परिस्थितियां बदलती नहीं है, चोट भी नहीं मिटती है, चोट भी लगी होती है, लेकिन माँ का एक शब्द कुछ भी नहीं हुआ बेटा बच्चे के दर्द को कम कर देता है। यही जो है शब्दों की शक्ति है। अपने मन को कहना है कि कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगा। जब भी कुछ बुरा होता है कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगा। जिंदगी की कोई भी आंधी हमें विचलित नहीं कर पाएगी। मुसीबत में हम कहते हैं सब खत्म हो गया, रिश्ता टूटता है तो कहते हैं मैं कभी खुश नहीं रह सकता, पैसा जाने पर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। खुद मन को अगर हम जहर पिलाएंगे तो बाहर की दुनिया से अमृत की उम्मीद कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अपने मन को अमृत पिलाना है। हम तो पिला रहे हैं खुद जहर, उम्मीद कर रहे हैं बाहर की दुनिया उसको अमृत पिलाए। अब अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, स्वयं के प्रति हमें दयालु बनना है। कठोर परिस्थिति अगर हमारे साथ आती है तो कठोर परिस्थितियों में रहने पर खुद के साथ कठोर नहीं बनना है। कठिन परिस्थितियों की स्थिति में बाहर की दुनिया से ज़्यादा आप स्वयं को तोड़ देंगे, जो कि गलत है अगर अपने साथ कठोर बनेंगे तो। मन के आईने में इंसान खुद को देखता है। अपमानित होने पर आदमी दुखी होता है और तारीफ होने पर खुश हो जाता है, और उसी दुख और खुशी के साथ लंबे समय तक चिपक के रह जाता है। क्या हमारा मन दूसरों के शब्दों का गुलाम है? क्या हमारा मन मतलब जो बात दूसरे लोग कहेंगे उसी से नियंत्रित होगा? क्या हमारी असली पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है?
मतलब हम इस बात पे, लोगों की बातों पे डिपेंड है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होगा, उससे हमारा जीवन चलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा है कि दुनिया हमारे बारे में जो कहती है उसी से हमारा जीवन चलेगा, तो आज की तारीख में आप आज़ाद ना होकर एक कठपुतली हैं। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, खुद को आईने में देखना सीखना है। आईना हमारे भीतर है, खुद से पूछना है कि मैं कौन हूं। खुद को दूसरों की नज़र से न देखकर स्वयं की आत्मा की नज़र से देखना है। दुनिया का ताना मारना या दुनिया का ताली बजाना जो है अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब थोड़ी टाइम के लिए तालियां भी बजेंगी, थोड़ी टाइम के लिए कोई हमको ताना भी मारेगा, बुरे शब्द भी कहेगा तो थोड़ी टाइम के लिए कहेंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा की शांति है ये स्थायी है, ये परमानेंट है। यही शांति जो है, आत्मा की शांति, हमारे मन को ठीक करती है। अब आप ये सोचेंगे जितनी बातें कह रहा हूं मैं बड़ी कठिन है, अरे इतना आसान थोड़ी है चीज़ें करना। तो आसान चीज़ें तो बिखरे हुए लोगों को चाहिए, और उन्हें चाहिए जो हार मान चुके हैं। तो इसलिए आप लोग बिखरे हुए नहीं हैं, आपको कुछ करना है, इसीलिए इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, वरना तो आदमी इस दिशा में सोचेगा भी नहीं। तो कठिन है अगर आपको लगता भी है, लेकिन उन पे आप विजय पा लेंगे। अपने मन को बोलना है कि अब मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा मालिक नहीं है। मन जो है हमारा सेवक है, स्वामी नहीं है। जब हम अपने मन को सेवक बनाना भूल जाते हैं तो वो हमें गुलाम बना लेता है। यदि परिस्थिति जो बाहर की है ना मन की खुशी का कारण होती है अगर, तो हर अमीर खुश होता और हर गरीब दुखी होता। लेकिन हकीकत में आप देखेंगे अमीर लोग बहुत दुखी दिखाई देते हैं, गरीब लोग बहुत खुश स्थिति में दिखेंगे। इसलिए बाहर की परिस्थितियां हमारे मन की खुशी को या मन के दुख को निर्धारित नहीं करती है। छोटी समस्या पर कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का भी डटकर सामना करता है। ये चमत्कार नहीं, मन को ठीक करने की साधना है। छोटी चीज़ों में न टूटना, बड़ी बड़ी समस्याओं का आराम से सामना करना, ये अपने मन को अगर साध लेंगे तो सब आसान है। अब एक 7वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट कह सकते हैं इसको। इसके लिए ध्यान या मेडिटेशन अगर हम करेंगे तो मेडिटेशन में होता क्या है कि मेडिटेशन एक तरह से क्या है, मन में जो विचार आते जाते हैं ना उनको देखने की एक हिम्मत है। अच्छे बुरे सारे विचार आते हैं, उनको देखने की अगर हम हिम्मत अपने अंदर ला रहे हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं और विचारों को हम शांत होकर देखते रहते हैं। विचार आते हैं जाते हैं, इससे क्या होता है कि हम मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। उसी तरह से जिंदगी की हर परिस्थिति आएगी जाएगी, हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना आ जाएगा। और जो हमारी निगेटिव अप्रोच है, नकारात्मक अप्रोच, नकारात्मक विचार, ये जो हमारे ज़िंदगी के प्रति हैं, परिस्थितियों के प्रति हैं, किसी भी चीज़ के प्रति हैं, वो चेंज हो जाएंगे, सारी सकारात्मक में बदल जाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी। मन को ठीक करना जो है एक बार का काम नहीं है कि एक दिन बैठ के कर लिया, ये डेली प्रतिदिन का अभ्यास है। इसका अभ्यास हमें रोज करना है। उम्मीद है मन को ठीक करने के इन चंद तरीकों में से कोई भी तरीका अगर आप मैं तो कह रहा हूँ सारे तरीके इम्प्लीमेंट करिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर कोई भी तरीका आपको किसी भी रूप में प्रभावित कर पाए तो मैं अपने छोटे से प्रयास को सफल समझूंगा। और इसी के साथ हर्बल लाइफ के साथ हमेशा स्वस्थ रहिए, न्यूट्रिशन लेते रहिए, ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करिए, मस्त रहिए। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मस्त होकर दिवाली मनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा मीठे से थोड़ा दूर रहना है, पकवानों से थोड़ा दूर रहना है, अपने स्वास्थ्य को ऊपर रखते हुए त्यौहार को एंजॉय करना है। नमस्कार, धन्यवाद।